हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखने वाले हैं, बट ये हमारी कुछ अलग टाइप की ब्लाउज रहेगी। नीचे से हम पैटर्न बनाने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक का पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो पहले हम देख लेते कि हमारी जो ब्लाउज रहेगी ना, वो हमारी किस टाइप की रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग बनाई है और यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बनाई है। यहाँ से हमारा जो बैक पार्ट रहेगा वो यहाँ तक ओपन रहेगा। बैक साइड में हम इस तरीके की प्लेट्स लगाएंगे, साथ में हम यहाँ पे डोरी भी बनाएंगे। वो डोरी हमारी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो बैक साइड से ऐसा पैटर्न रहने वाला है। और ये जो रहेगा, यहाँ पे हम पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो वो जो पफ है ना, सिर्फ हम यहाँ पे देंगे और एक पफ हम यहाँ पे देंगे। ऐसे दोनों यहाँ पे थोड़ा सा पफ देंगे और ऊपर की साइड से, और यहाँ पे हमारा बेल्ट लगने वाला है। बैक साइड का लुक इस तरीके का रहेगा। बैक साइड की जो ब्लाउज रहेगी ना, ये भी हमारी पैक में जाएगी, ये भी हमारी डीप में जाएगी। तो इसको हमें डीप में गिनना है। अब फ्रंट का लुक हमारा इस तरीके का रहेगा कि यहाँ पे हम स्क्वायर नेक बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाएंगे। बैक साइड में ओपन रहने वाला है, यहाँ से ये ओपन रहेगा। ओके, तो बैक साइड ओपन मैंने लिख दिया है और फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट रहने वाला है। और ये सब जो लिखा है वो जब भी हम ब्लाउज बनाएंगे ना, तो इसका जो पॉइंट आएगा ना वहाँ, तब मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी। अभी के लिए हम इसको साइड कर देते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्लाउज बना रहे होंगे तब आपको बैक पार्ट की ही ड्राइंग बनानी है। तो बैक पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी हमें यहाँ पे दोनों के लिए पैटर्न निकालनी है। तो आप पैटर्न निकालने के लिए न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके का पेपर, A4 साइज़ का पेपर भी यहाँ से इसको चिपका के यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पेपर से अच्छे से नहीं होता है तो आपको कॉटन का जो अस्तर मिलता है ना, उस पर भी आप कर सकते हो। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा मैं बताते जा रही हूँ ना, वैसे ही आपको करते जाना है। जहाँ जहाँ पे चेंजेस रहेगा ना, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब फुल शोल्डर हमारा जितना भी है उसका हमें हाफ कर देना है। तो फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे 13.5 इंच का है। इसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो और ये जो साइड रहेगी ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। तो सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो आंसर हमारा कितना आया? 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। 6.5 इंच और एक्स्ट्रा 2 लाइन, उसको हम बोलेंगे 6.75 इंच। और ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। और जो भी हमने 6.75 इंच पे मार्क किया, वहाँ से हमें इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फिर 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स रहेगा। ये दोनों जो हमने पॉइंट्स बनाया वो सबके लिए फिक्स रहेगा। कौन सा? तो जो हम 1 इंच डाउन जाते हैं वो, और यहाँ से हम ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करते हैं वो। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जब भी आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तो लेंथ की मार्किंग आपको फ्रंट साइड की लेंथ की मार्किंग जो आई है ना, वही रखनी है। बैक साइड की लेंथ की मार्किंग नहीं करनी है। तो फ्रंट की हमारी लेंथ की मार्किंग कितनी आई थी? 14 इंच की, और 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे एक मार्क कर देना है और एक मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे, ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। यहाँ पे हमने मार्क करके हो गया। फिर दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये 2 लाइन मिल जाएगी। तो ये लाइन रहेगी, उसको हम बोलेंगे वेस्ट लाइन। ये वेस्ट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी जितनी भी रहेगी उसका हमें डिवाइड 4 कर देना है। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है? 29 इंच की हमारी वेस्ट है। हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें मिलेगा 7.25 इंच। ऑन फोल्ड साइड से ही हम इंची टेप को रख देंगे। फिर 7.25 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। सिलाई का हमने एक्स्ट्रा ऐड करना है 1.5 इंच। यहाँ पे आप 2 इंच भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमने डिवाइड 4 करके मार्क कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए जो चेस्ट लाइन रहेगी ना, उसको बनाना है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है।
अब चेस्ट के हिसाब से आपको डीप नेक में कौन सा सूत्र यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चेस्ट हमारी 33 इंच की है, तो 33 इंच हमारा कौन सी लाइन में आएगा, तो सेकेंड लाइन में। और ब्लाउज हमारी कौन सी है, डीप नेक ब्लाउज है। और डीप ब्लाउज कब कहलाती है, तो जब भी फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगी उसको हम बोलेंगे डीप ब्लाउज। तो हमारा सूत्र कौन सा रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट हमारी कितने इंच की है, 33 इंच की, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच हमें मिलेगा 6 इंच। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। फिर 6 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 6 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको, ये वाली लाइन को हमने वेस्ट लाइन बोला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेस्ट लाइन। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जब भी आप चेस्ट की मार्किंग करोगे तब आपको ये याद रखना है कि जब भी आपका बैक साइड का जो बेल्ट है वो अगर 2 इंच या फिर उससे कम है तो आपको चेस्ट डिवाइड 4 करके उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो भी हमारी ब्लाउज है ना, वो हमारी किस टाइप की ब्लाउज है, ऐसी ब्लाउज है ना। तो ये तो हमारी प्लेट्स लगने वाली है, तो उसको हमें किस में गिनना है, तो 2 इंच से कम है ऐसा देख के इसको गिनना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जितनी भी हमारी चेस्ट है ना, इसको डिवाइड 4 करेंगे, फिर उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। हाफ इंच माइनस कर दिया तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच माइनस लिख दिया है। चेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 33। चेस्ट डिवाइड बाई चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 0.50 इंच मतलब हाफ इंच। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7.75 इंच। तो ऑन फुल साइड से हम इंची टेप को रख देंगे। फिर 7.75 इंच मतलब कितना, तो 7.5 इंच और एक्स्ट्रा 2 लाइन। अब सिलाई का हमें कितना ऐड करना है, 1.5 इंच। यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट रेडी शोल्डर, सेकेंड नेक का शेप और थर्ड नेक डीप। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। नेक का शेप कौन सा है, तो बैक साइड का नेक का शेप हमारा स्क्वायर नेक है। और नेक का डीप हमें कैसे निकालना है, तो हमारी बैक साइड की लेंथ 13.5 इंच की है और नीचे का बेल्ट हमें 2 इंच गिनना है। तो हमें बैक साइड का नेक का डीप मिलेगा 11.5 इंच। अब ये हमारे पास 3 मेजरमेंट मिल गया। अब 3 मेजरमेंट की मदद से शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। अब देखो, सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है कि रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.5 इंच लिखा हुआ है, तो हमें ये वाला चार्ट देखना है। फिर नेक का शेप कौन सा है, स्क्वायर नेक है। तो स्क्वायर नेक वाली लाइन को हम डार्क करेंगे। ये वाला हमारा स्क्वायर नेक है, तो इसको हमने डार्क कर दिया। अब नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 11.5 इंच। तो नेक डीप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये वाली लाइन में 11.5 इंच हमारा कौन सी लाइन में जाएगा, तो लास्ट वाली लाइन में। तो ये वाली लाइन को हम डार्क करेंगे। अब दोनों हमारी पेन ये कहाँ पे मैच हो रही है, तो 3.5 इंच पे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3.5 इंच। तो ये आंसर को हमें यहाँ पे लिख देना है 3.5 इंच। साइज के हिसाब से सबका यहाँ पे आंसर अलग अलग आएगा। तो 3.5 इंच हमने लिख दिया। ये इतना कंप्लीट होने के बाद इसको हमें सूत्र में डालना है। तो ये जो सूत्र रहेगा ये आपका फिक्स सूत्र रहेगा। जब भी आप शोल्डर माइनस चार्ट देखोगे तब आपको यही सूत्र डाल देना है। वो सूत्र क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। तो फुल शोल्डर हमारे पास कितने इंच का है, 13.5 इंच। 13.5 इंच का फुल शोल्डर है। मिला हुआ शोल्डर मतलब शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो भी आंसर आया उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। डिवाइड बाई 2 हमारा सूत्र में, तो उसको हमें कैलसी में कर लेना है। 13.5 इंच माइनस 3.50 डिवाइड बाई 2 हमें कितना आंसर मिलेगा, 5 इंच मिलेगा। तो ये जो आंसर रहेगा ना, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 5 इंच, जो हमारा बैक साइड का रहेगा। अब इसकी हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे हमें ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देना है यहाँ से। फिर 5 इंच हमारा
जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर देनी है। चेस्ट लाइन पे भी 5 इंच पे हमने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, फिर चेस्ट लाइन तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको फोल्ड किया तो हमने इसका सेंटर, हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो जब भी आपकी चेस्ट 40 से अप रहेगी तो आपको 1 इंच मार्क करना है, और 40 से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। बट इसमें और एक पॉइंट ऐड होता है कि जब भी आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको 0.25 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा 33 इंच की चेस्ट है जो हमारी 40 से कम है, तो हमारा आंसर 0.75 इंच आएगा। उसमें हमें 0.25 प्लस करना है, तो हमें कितना मिलेगा 1 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व की मदद से फ्रेंच कर्व हमारी जहाँ पे भी सेट हो रही है वहाँ से हम इसको सेट कर देंगे। फिर यहाँ से हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब भी हमारा नेक डीप रहता है तब हम क्या करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन और जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर दोनों के बीच में यहाँ पे जितना भी गैप रहता है उतना ही गैप हमारा ऑन फोल्ड साइड पे भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड होता है। जैसे हमने चेस्ट में क्या किया कि बैक साइड का बेल्ट 2 इंच से कम रहता है तो हमने हाफ इंच माइनस किया, तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी चेक करना है कि अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच या फिर उससे कम रहेगा तब आपको जो भी हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है वहाँ से आपको 0.75 इंच माइनस कर देना है। 0.75 इंच हमने ऊपर से माइनस कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपका बैक साइड का बेल्ट 2 इंच से अप रहेगा, 2.5 इंच या फिर कितना भी प्लस रहेगा, तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच माइनस नहीं करना है, तब आपको सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है। तो ऊपर का जो भी रहने वाला है ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अभी हमें इसको नहीं देखना है, जो भी मैंने क्रॉस लाइन बनाई है वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 3.5 इंच पे मार्क करके हो गया। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी हो गया। अब जो भी यहाँ पे चेंजेस करना रहेगा वो सब कुछ हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वो सब होगा। तो अभी हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब भी आप फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको स्ट्रेट लाइन से उसकी लेंथ की मार्किंग नहीं करनी है। अब फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, उसको हमें डिवाइड 2 कर देना है, तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे, फिर 6.75 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। अब ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। जहाँ पे भी हमने 6.75 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अब जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया और 1 इंच डाउन गए, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने फ्रंट बैक साइड में हमने कैसे किया था, ये सूत्र को यूज़ करके किया था ना, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी कर देना है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट हमारी 33 इंच की है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमें मिलेगा 6 इंच। 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। 6 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी हमारी ये स्ट्रेट लाइन रहेगी वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। ये हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सबके लिए फिक्स रहेगा।
तो वो 1.5 इंच की लूजिंग हम कैसे ऐड करेंगे? ये लूजिंग सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट में ही ऐड करना है, बैक में नहीं। तो हमारी चेस्ट 33 इंच की, उसको हमें प्लस 1.5 इंच करेंगे, फिर उसको हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमें मिलेगा 8.6 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे, फिर 8.6 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 8.6 इंच मतलब 5.5 इंच और एक लाइन, ये हमने मार्क कर दिया। अब सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ की मार्किंग हम कैसे करेंगे? तो जो भी हमारा 2.5 इंच 1 इंच डाउन गए है और ये दोनों का हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देना है, सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब इंची टेप को हम यहाँ से स्ट्रेट रख देंगे। अब हमारा फ्रंट नेक डिप कितने इंच का है? तो फ्रंट का नेक डिप हमारा 6.5 इंच का है, तो 6.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। अब शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है? तो शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पे हमारा 9 इंच का शोल्डर टू अपेक्स है। तो जितना भी आपका शोल्डर टू अपेक्स रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच का है, उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, तो 9.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। अब लेंथ हमारी 14 इंच की है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 15 इंच पे हमने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एक साइड ऐसे हम रखेंगे ना, इंची टेप को रखेंगे, तो 3 मार्किंग हमें एक साथ मिल जाएगी। नेक की मार्किंग जितनी भी नेक थी उतना हमने मार्क कर दिया। शोल्डर टू अपेक्स जितना था उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है, और लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। अब नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये जो लाइन रहेगी ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब ये वाली लाइन होगी वो हमारी अपेक्स पॉइंट की लाइन रहेगी, और ये लाइन रहेगी हमारी चेस्ट की लाइन, सॉरी ये हमारी रहेगी नेक की लाइन। तो जैसा मैंने इसको ड्रॉ किया, ये लाइन को मैंने यहाँ तक जाने दिया, इसको हमें इतना ही ड्रॉ करना है, नेक को हमें इतना ही ड्रॉ करना है, सेम तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अपेक्स टू अपेक्स आपका जितना भी रहेगा आपको उसका हाफ कर देना है, मतलब कि डिवाइड 2 कर देना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच का है, उसको हमें डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क किया, तो उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस कर देना है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स समझो आपका 6 इंच है, तो उसका हमें हाफ कर देना है, तो हमें आंसर कितना आएगा? 3 इंच आएगा। तो आपको यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रखना है, फिर 3 इंच पे मार्क कर देना है, और यहाँ पे आपने जितने भी इंच पे मार्क किया उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। तो 3 इंच पे मार्क किया, तो यहाँ पे 1/2 इंच माइनस होगा तो कितना आएगा? 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। बट अभी हमारा अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच का है, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, और 1/2 इंच यहाँ से माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो टक्स हमें कितने इंच का लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 35.75 इंच तक की रहेगी, तो आपको वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाना है। 36 से 44.75 इंच की रहेगी तो आपको 3 इंच पे टक्स लगाना है, और 45 टू अप रहेगी तो आपको 3.5 इंच पे टक्स लगाना है। तो साइज के हिसाब से हमारा वेस्ट में टक्स कितने इंच का लगेगा? 2.5 इंच। 2.5 इंच पे यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा। बट यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड होता है कि जब भी आपका बस्ट पार्ट कम रहता है ना, तो चार्ट के हिसाब से जो भी आंसर आएगा उसमें से आप 1/2 इंच या फिर 1 इंच जितना माइनस कर सकते हो। तो अभी हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 इंच का ही टक्स लगाएंगे, क्योंकि हमारा बस्ट पर ज़्यादा नहीं रहता है, तो हमें यहाँ पे बस्ट में ज़्यादा पफ नहीं चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें 1/2 इंच माइनस कर दिया है। अगर आपकी थोड़ी हैवी साइज रहेगी, बस्ट पर ज़्यादा रहेगा, तो चार्ट में जितना भी टक्स दिया है उतना ही आपको यहाँ पे देना है। चार्ट में दिया गया टक्स में से आप 1 इंच जितना भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है।
ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट में हमें डायरेक्ट इसका डिवाइड 4 करना है। तो वेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 29 इंच की वेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25 इंच। इसको हम मार्क कैसे करेंगे, तो जो भी हमने टक्स बनाया है ना उसको हमें ऐसे माइनस कर देना है। यहाँ से इसको ऐसे लेके जाना है, जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक इसको माइनस कर देंगे। फिर इंची टेप को हम ऑन फोल्ड साइड से रखेंगे और हमारा डिवाइड 4 किया तो हमारा आंसर कितना आया, 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 7.25 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमें सिलाई का ऐड करना है 1.5 इंच। तो यहाँ से हम सिलाई का ऐड करेंगे 1.5 इंच। ये सिलाई का ऐड करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स को, ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया, नीचे तक का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऊपर का देखना है। तो आर्म होल के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी डीप नेक रहेगा तो शोल्डर -4 देखना पड़ेगा। तो शोल्डर -4 देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। कौन सा, तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। नेक का शेप कौन सा है, तो स्क्वायर नेक है। और नेक डीप हमारा कितने इंच का है, फ्रंट साइड का नेक का डीप 6.5 इंच का है। 6.5 इंच का हमारा नेक का डीप है। अब 3 मेजरमेंट की मदद से हम शोल्डर -4 देखेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा उतना ही है, तो हमें वापस से यही चार्ट ले लेना है। तो नेक का शेप कौन सा है, स्क्वायर नेक है। तो इसी लाइन को मैं ऐसे डार्क कर दूंगी। अब नेक डीप हमारा कितने इंच का है, 6.5 इंच। तो यहाँ पे नेक डीप में लिखा हुआ है 5.5 इंच टू 6.5 इंच और 6.5 टू 7। तो जो भी फर्स्ट लिखा हुआ रहता है ना उसी लाइन को हमें देखना है। तो 6.5 इंच की लाइन को हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हमारा कहाँ पे मिल रहा है, तो -2 इंच पे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 2 इंच आएगा। अब इसको हमें सूत्र में डालना है। फुल शोल्डर 13.5 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर 2 इंच आया और डिवाइड बाई 2 हमारा सूत्र में है। तो 13.5 इंच, 13.5 इंच -2 डिवाइड 2, तो हमें कितना मिलेगा, 5.75 इंच। तो ये जो आंसर रहेगा ना वो हमारा फ्रंट साइड का आंसर रहेगा। अब 5.75 इंच जो आंसर आया उसको हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो इंची टेप को हम ऑन फोल्ड साइड पे रख देंगे। फिर 5.75 इंच मतलब 5.5 इंच और 2 लाइन 5.75 इंच और सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है 5.75 इंच पे। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर लेना है। तो इंची टेप को हम यहाँ से चेस्ट लाइन तक रखेंगे, फिर दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है। अब जब भी आप फ्रंट साइड का पार्ट ड्रॉ करे होंगे तब आपको सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाना रहेगा। तो यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमने 0.25 अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है, वो कैसे करना है, तो जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से अप है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है और 40 से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारी चेस्ट 40 इंच से कम है। अब ये वाले पॉइंट जो हम 0.25 अंदर गए उसको हमें यहाँ से ड्रॉ करना है। देखो ये वाले पॉइंट्स हम इसको क्रॉस ड्रॉ करेंगे। ये क्रॉस ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमने 0.75 इंच यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व को सेट कर देना है। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल ड्रॉ हो गया। तो ये सब कंप्लीट हो गया है। अब जब भी हमारा नेक डीप रहता है तो हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो सेम लाइन हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपको देखना है कि आपका जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यस, यहाँ पे हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस कर देंगे। ओके, ये हमने 0.25 इंच और माइनस कर दिया। जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तब भी आपको ये 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा।
ये सब कुछ माइनस हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमें नेक की विड्थ अपने आप मिल जाएगी। देखो नेक की विड्थ हमें जितनी भी मिल रही है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। 2.25 इंच जितनी मिल रही है 2.25 इंच पे मार्क कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ से नेक आपको ब्रॉड बनाना रहेगा ना, तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा मार्क भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे इतना ब्रॉड नेक नहीं चाहिए, तो सेम मार्किंग में यहाँ पे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो स्क्वायर नेक तो हमारा रेडी हो गया। इतना बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है ना, वो देखेंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जो भी हमारा अपेक्स पॉइंट और चेस्ट लाइन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे, तब हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने मार्क किया ये दोनों का भी हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे, तो इसका भी हमें सेंटर मिल जाएगा। अब सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर देनी है, तो टोटल हमें यहाँ पे 3 सेंटर मिलेगा। जो भी हमारी वेस्ट लाइन है उससे आपको 1/2 इंच बाहर मार्क कर देना है, 1/2 इंच, और यहाँ से आपको 0.25 इंच मार्क करना है। ये आपका फिक्स रहेगा, साइज आपकी कोई भी रहेगी आपको सेम मार्क करना है। ये हमने 1/2 इंच मार्क किया, 0.25, ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, और इसको हमें कट टू कट ही रखना है। इसको हम कट टू कट रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन जितना हम अंदर जाएंगे, फिर इसके साथ इस शेप को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब ये वाला टक्स तो इसके साथ जॉइंट होगा ना, तो हमें इसको चेक करना है। वो चेक हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ तक देखेंगे, तो 5.5 इंच और एक लाइन जितना आ रहा है, तो सेम हमारा ये भी उतना ही आना चाहिए। तो 5.5 इंच और एक लाइन, तो यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे 5.5 इंच और एक लाइन पे। अब यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा होगा उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो 0.25 इंच जितना आ रहा है तो उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसका डबल मतलब कितना हुआ, तो 1/2 इंच जितना हुआ। अगर आपको बैक साइड की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी तो चलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 1 इंच पे मार्क कर देना है। तो ये क्लियर हो गया ना कि आपका यहाँ पे जितना भी गैप आएगा ना उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा मार्क करने से आपकी ब्लाउज की लेंथ कम हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क किया उतना ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब ये लाइन को हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो रहेगा ना ये भी पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा, सबको 1/2 इंच ही मार्क करना है। अब ये लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो इतना हमारा नीचे का पूरा क्लियर हो गया है। अब हमें आर्म होल पे टक्स लगाना है। तो आर्म होल पे हम कैसे टक्स लगाएंगे, तो जो भी हमने वेस्ट में टक्स लगाया था तब हमने चार्ट देखा था, तो आपको टक्स हमने 1/2 इंच माइनस किया, वो वेस्ट में ही माइनस करना है। आर्म होल पे तो जो भी चार्ट में दिया हुआ है वही डार्ट आपको यहाँ पे लगा देना है। तो साइज के हिसाब से हमारा 1.25 इंच का यहाँ पे टक्स लगने वाला है। तो ये टक्स हम कैसे लगाएंगे, तो 1.25 इंच मतलब 1 इंच और 2 लाइन, तो 1.25 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, देखो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने मार्क करके हो गया। अब 1.25 इंच का हमें हाफ कर देना है। 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। यहाँ से ऐसे मिला दिया। 1/2 इंच नीचे से हम इसको चेक करेंगे। 1.25 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे। 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ करके हो गया। अब ये टक्स भी इसके साथ ज्वाइंट होगा, तो इसको भी हम चेक करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा जितना भी इंच आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे भी मार्क कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स रहेगा।
अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को हम स्ट्रेट रखेंगे। स्केल को ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखना है। फिर स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे जितना गैप रहेगा उतना ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए। फिर ये पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ऐसे हमारा यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे हमने नया आर्म होल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो रहेगा ना, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। देखो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो भी हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना, उसको हमें कैसे देना है, तो इसकी कटिंग हो जाएगी ना, उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। तो अभी हम इसकी फ़ोटो ले लेते हैं। ये सारी फ़ोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी पार्ट मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ना, वही पार्ट आपको भी कट कर देना है। तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है ना, तो इसको पॉइंट नहीं बनने देना है, ऐसे राउंड शेप दे देना है। जो भी हमारा टक्स है जैसे भी है वैसे हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक कट करना है, फिर इसको हमें ज़्यादा रखना है, फिर ये वाले पॉइंट से हमें इसको कट कर देना है। इतना कट करके हो गया। अब जो भी हमने टक्स लगाया है ना, उसको हमें माइनस कर देना है। ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। मिला दिया तो जो भी हमारा आर्म होल रहेगा ना, वो प्रॉपर यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, तो फ्रेंच कर्व को आप सेट करके यहाँ से थोड़ा सा शेप दे सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा फर्मा रेडी हो गया। अगर आपको सिर्फ 1 टक्स बनाना रहेगा, 1 डॉट, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ से हम इसको जॉइंट लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें जितना भी पफ चाहिए उतना हमें पफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का हमारा टक्स लगने वाला था, बट मैंने 1/2 इंच उसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे बस्ट पार्ट कम है। अगर आपका बस्ट पार्ट हैवी है तो आपको 2.5 इंच का ही टक्स लगाना है। तो ये पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे टक्स लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पफ मिल जाएगा। तो साइज़ के हिसाब से हमें जितना भी पफ चाहिए उसके हिसाब से वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 डॉट ब्लाउज बनाना रहेगा। तो ये रेडी हो गया। अब इसी में हमें प्रिंसेस कट देना है। तो प्रिंसेस कट हम कैसे देंगे, जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना, उससे हमें 1/2 इंच डाउन जाना है। सेम कोई भी साइज रहेगी, आपको 1/2 इंच ही डाउन जाना है। 1/2 इंच डाउन जाना है। फिर दोनों इसका हमें सेंटर ले लेना है। तो यहाँ से इंची टेप को यहाँ तक फोल्ड कर देंगे, तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व हमारी जैसे भी सेट हो रहे हैं ना, वैसे हम इसको सेट करेंगे। ये दोनों का भी आप सेंटर ले सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ से एक काम करो कि ऐसे करो कि यहाँ से 0.25 इंच और 2 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क कर दो। देखो 0.25 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, 0.25 इंच और 1 लाइन यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। दोनों का सेंटर लेके मार्क करो, फिर सेंटर से 0.25 इंच और 1 लाइन और प्लस करना है। तो यहाँ पे मार्क कर दिया। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे रखेंगे। फिर देखो जैसे भी हमारी फ्रेंच कर्व सेट हो रही है ना, वैसे हम इसको सेट करेंगे। ऐसे हमने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ से हमें राउंड जो भी प्रिंसेस कट का शेप है वो दे देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट बनाया, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो वो ऐसे ही रहने देना है इसको। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट माइनस होगा ना, तभी हमें उसका प्रॉपर शेप मिलेगा। अगर ये पॉइंट माइनस नहीं होगा तो वहाँ पे शेप ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। पहले हम ये वाले पार्ट्स को कट करेंगे। अब जो भी हमारा ये पॉइंट बन रहा था उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। देखो ये हमारा प्रिंसेस कट हो गया। ये पूरा यहाँ पे जॉइंट लग जाएगा। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमें बैक पार्ट पे रखना है। वो कैसे रखेंगे, तो जो भी हमारा प्रिंसेस कट है उसको ले लेना है। तो जब भी आपकी फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप रहेगा, तब आपको यहाँ पे
एक लाइन जितना यहाँ पे माइनस कर देना है। ये माइनस कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर ये जितना भी क्रॉस जा रहे हैं वैसे हम मार्क कर देंगे। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इसको हम यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा है उसका उतना ही गैप यहाँ पे आप रख सकते हो, नहीं तो उसमें आप 0.25 इंच प्लस कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा है ना उतना ही गैप हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि मुझे बैक साइड पे लेंथ बहुत कम होगी, वो नहीं चलेगा। इसके लिए अगर आपको रहेगा कि बैक साइड की लेंथ थोड़ी सी कम रहेगी तो चलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है ना उसमें आपको 0.25 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है। ये स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो उसको हम माइनस कर देंगे। अब जो भी हमारी ऊपर वाली लाइन है उसको हम यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जो भी आर्म होल का शेप है उसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। तो ये जो रहेगा ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा नीचे का, और ये साइड का भी। अब नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक की विड्थ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। नेक की विड्थ हमें जितनी भी मिल रही है उतना ही सेम आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो जो भी हमारा माइनस हो चुका है उसको हमें अभी नहीं गिनना है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी कट करके रख दिया है। तो फर्मा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे कि स्लीव्स की कटिंग हमें कैसे करनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो हमारे यहाँ पे पफ स्लीव्स बनने वाली है ना, तो पफ स्लीव्स को हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको पेपर पे समझाऊंगी। अगर आपको डायरेक्ट कपड़े पे लगाना रहेगा तो डायरेक्ट कपड़े पे आप मार्किंग कर सकते हो। सबका मैंने फर्मा बनाया है, तो स्लीव्स का भी मुझे फर्मा बनाना है। तो यहाँ से मैंने पेपर को एक बार फोल्ड करके रख दिया है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। अब स्लीव्स की हमारी रेडी लेंथ है 9 इंच की, तो 9 इंच की हमारी रेडी लेंथ है। तो 9 इंच में से आपको नीचे का जो बेल्ट बनने वाला है वो बेल्ट आपको कितने इंच का चाहिए वो पहले आपको डिसाइड कर देना है। तो 9 इंच का हमें बेल्ट चाहिए, 9 इंच की हमारी रेडी स्लीव्स रहेगी और 3 इंच का हमें बेल्ट चाहिए। तो 9 इंच में से हम -3 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। जितना भी आया उसमें हमें +1 इंच कर देना है, तो हमारा 7 इंच आएगा। 7 इंच को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें सबको पहले 2 इंच पे मार्क कर देना है। ये जो मार्क किया मैंने 2 इंच पे वो सबको करना है, इतना तो करना ही है। अब इसके नीचे से हम मेज़र टेप को रखेंगे, फिर 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि ये हमारा टोटल कितना इंच आ रहा है। तो देखो यहाँ से हम चेक करेंगे तो 9.1 इंच आ रहा है ना, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेते हैं 9.1 इंच पे। 9.1 इंच 9.1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहीं से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया ना। सिर्फ मैंने 2 इंच पे मार्क किया और 7 इंच पे मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो भी पफ चाहिए ना वो हमें कितने इंच का चाहिए ना उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। तो आप सेम मार्क करो, जितना मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करो। सेम मार्किंग आप यहाँ पे भी करो 2.5 इंच पे। अब जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबको कंपलसरी करना है। जो भी हमने 2 इंच पे मार्क किया और 2.5 इंच पे मार्क किया वो सभी को ऐसा ही मार्क कर देना है। अब हमें टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा ले लेना है। जिसने ये फर्मे की कटिंग नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख के इस तरीके का टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा बना के इसको रख देना है। इसको हमने यहाँ से ऐसे रख दिया। अब जैसे भी हमारा ये शेप जा रहा है वैसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ करके हो गया। अब फर्मे को हम साइड कर देंगे। इतना मार्क करके कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी हमने फर्मे की पैटर्न निकाली थी ना उसको ले लेना है। अब यहाँ से 1/2 इंच इतना तो हमारा शोल्डर में जाएगा, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको माइनस कर देंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे रखा है ना इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो जो भी हमने फर्मा कट किया था ना उसके बराबर मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर दिया है। तो मेन फैब्रिक को हम ले लेते हैं ताकि इसको फोल्ड करने में इजी रहेगा। इतना हमारा शोल्डर सिलाई में जाएगा। अब इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है। जैसे भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना सेम तरीके से आपको चेक करना है। जहाँ तक आएगा वहाँ पे हमने मार्क करके हो गया। बैक पार्ट को हमने चेक करके कंप्लीट कर दिया। अब फ्रंट पार्ट को कैसे करना है, तो यहाँ से इसको इतना माइनस कर देंगे, फिर यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है। अब हमें प्रिंसेस कट को भी चेक करना है। तो प्रिंसेस कट को हम यहाँ से रखेंगे। देखो ये 2 पॉइंट्स रहेगा। अब इसका हमें सेंटर लेना है। दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर से हमें 1.5 इंच जितना अंदर मार्क कर देना है। यहाँ से हम 1.5 इंच जितना अंदर मार्क करेंगे। अब यहाँ से 7 इंच आ रहा है ना, तो 7 इंच पे हमारी मोरी कितने इंच की है ना वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी 7 इंच पे मोरी है 10.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.25 इंच। 5.25 इंच पे मार्क करेंगे। सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। ये ऐड करके हो गया। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ तक इसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने सेंटर निकाला है इसका भी सेंटर ले लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने फर्स्ट टाइम सेंटर निकाला उससे हमें 1 इंच जितना डाउन जाना है। वो सब के लिए फिक्स रहेगा। अभी जो भी मैं बता रही हूँ वो सब कुछ सबके लिए फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? ओके। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है इसके साथ, और ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। ओके। अगर आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है तो आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो पॉइंट्स है ना उसको हमें यहाँ पे मिला देना है। तो अब ये जो हमने बनाया है ना, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा, और हम फ्रंट पार्ट का बनाएंगे। तो यहाँ तक हम इसको सेम रखेंगे, फिर यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे इस तरीके से। देखो जो मैंने थोड़ा लाइट मार्क किया है ना वो हमारा फ्रंट का मार्क रहेगा ये वाला, और ये हमारा बैक साइड का मार्क रहेगा। ओके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे पेपर कम पड़ गया है, बट इसको हम ना जो भी हमारा फैब्रिक रहेगा ना उसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, फिर जो भी हमारा बैक पार्ट का शेप है ना उसको हम कट कर देंगे। तो देखो ये बैक साइड का रहेगा और ये फ्रंट साइड का रहेगा। क्लियर हो गया? अब इसी के बराबर कट टू कट हम कॉटन के फैब्रिक को भी कट करेंगे और मेन फैब्रिक को भी। अब इसके नीचे का जो बेल्ट है ना वो भी कट करना है, तो वो भी हम पेपर पे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे। जैसे फोल्ड था वैसे हम इसको रख देंगे। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ही है तो इसको ही हम फाइनल लाइन रखते हैं। देखो ये वाली लाइन को
अब हमारा नीचे का बेल्ट कितने इंच का था, 3 इंच का, तो हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 4 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे 4 इंच पे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 9 इंच की हमारी स्लीव्स है तो उसकी मोरी हमारी 10 इंच की है, तो उसमें उसका हमें हाफ कर देना है। तो 5 इंच आएगा। 5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने सिलाई का 1.5 इंच ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया, तो सेम इसको ही हम यहाँ पे रख देंगे। फिर ये वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे रखेंगे और ये पॉइंट्स हमारा जहाँ पे भी जा रहा है उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा रख देंगे, ताकि हमें अगर कम पड़े तो उसको एडजस्ट करने में ईजी रहेगा। इसके लिए यहाँ पर हमने इसको ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्क कर देंगे। इसको आप कट टू कट रखना चाहो यहाँ से यहाँ तक तो कट टू कट भी रख सकते हो। इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया। इसमें हमने सिलाई का भी प्लस कर लिया है, तो हमें रेडी बेल्ट 3 इंच का मिल जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी हो गया। अब ये हमारी स्लीव्स रहेगी, तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स लगेगी और यहाँ पे तो ये हमें पफ मिल जाएगा, बाकी का ये बेल्ट में आ जाएगा। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो देखना है। उससे पहले हमें इसमें सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी जो भी मैं हाईलाइट करूँगी ना, यहाँ पे देखो ये वाली साइड रहेगी ना, यहाँ पे पूरा आपको सिलाई का ऐड कर देना है 1/2 इंच जितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट लगने वाला है। सेम हमें यहाँ पे भी कर देना है 1/2 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हो गया। दोनों में इसको स्टिच करने के लिए यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड कर देना है। और बैक पार्ट में हमें कुछ भी सिलाई का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड करके रखा है। तो जब भी आप मेन फैब्रिक को कट करोगे तो आपको इसको रखना है, फिर यहाँ से आपको 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा प्लस करके कट कर देना है। और ये जो साइड रहेगी ना, ये आपकी फोल्ड साइड रहनी चाहिए। क्लियर हो गया। ये फोल्ड साइड रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेक की साइड का पार्ट है, इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को ऑलरेडी कट करके रख दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये मेरी फोल्ड साइड है फैब्रिक की, तो इसको मैं इसके ऊपर रख के आपको समझाती हूँ। देखो जहाँ पे भी मैंने 1/2 इंच का बताया है वहाँ पे मैंने सिलाई का एक्स्ट्रा रखा है। सेम हमने प्रिंसेस कट में भी किया है। ये हमारा प्रिंसेस कट है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड किया है, और जो भी हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा वहाँ पे हम इसको फोल्ड करके कट्स लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट आने वाला है। तो छोटा सा मैंने ये कट्स लगा दिया है। यहाँ से मैंने इसको ज़्यादा रखा है, और बैक पार्ट को तो हमें कट टू कट ही रख देना है। और यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर लगाया है। सेम तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के नेक पे भी कैनवास पेपर लगा देना है। अब फ्रंट पार्ट को हम ओपन करेंगे ना, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड रखना पड़ता है। अब इसके बराबर हम कट टू कट भी आप फैब्रिक को कट कर सकते हो, नहीं तो आपको ज़्यादा फैब्रिक को कट करना रहेगा तो आप ज़्यादा भी कट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर दिया है, तो मेन फैब्रिक को ना मैंने ज़्यादा कट किया है। देखो बैक पार्ट को भी मैंने ज़्यादा कट किया है, प्रिंसेस कट को भी, फ्रंट पार्ट को भी। सिर्फ मैंने स्लीव्स का ये पार्ट था उसको मैंने कट टू कट रखा है, और जो भी बेल्ट का पार्ट था उसको मैंने कॉटन का जो अस्तर है ना उसको कट टू कट रखा है, और जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको मैंने ज़्यादा रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।